गर्भ में ब्रेन बन रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो अगर प्रॉपर ना हो तो दैट इज़ ऑल्सो अ कॉज। एंड जन्म के दौरान बच्चे को अगर प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो वह भी एक कारण है। जन्म के बाद कुछ बच्चों में ब्रेन का इन्फेक्शन होने की वजह से या दिमागी चोट लगने की वजह से भी ये पाया जा सकता है। ज़्यादातर बच्चों में ये कारण, सेरिब्रल पाल्सी का कारण जन्म से पहले ही ब्रेन में इंसल्ट होने की वजह से हो जाता है। तो इसके लक्षण जन्म से ही दिखना चालू हो जाते हैं, जैसे कि बच्चे को समय से बच्चा जनरली 2 महीने के आसपास माँ से नज़र मिलाता है और देख के मुस्कुराता है। अगर माँ ये महसूस करे कि बच्चा मुझे नहीं पहचान रहा है, आँख नहीं मिला रहा है, मुस्कुरा रहा नहीं है, तो ये एक वन ऑफ द अर्लीस्ट साइन हो सकता है। उसके बाद बच्चे समय से गर्दन ना संभाले, समय से बैठना ना सीखे और समय से चलना ना सीखे, तो ये समय समय पे हम अलग चीज़ों से इसे पकड़ सकते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चों में प्रेफरेंशियल यूज़ ऑफ वन हैंड या फिर एक हाथ का ज़्यादा यूज़ करना इन कंपैरिजन टू अदर हैंड इज़ ऑल्सो अ साइन, या ये भी एक हमें दर्शाता है कि बच्चे को हेमीप्लेजिक टाइप की सेरिब्रल पाल्सी हो सकती है। सेरिब्रल पाल्सी एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है एंड इसको पकड़ने के लिए समय पे एक डॉक्टर का उस बच्चे को एग्जामिन करना, देखना बहुत ज़रूरी है। घर पे हम कुछ लक्षणों से, जैसे कि अगर बच्चा समय पे बैठना या चलना ना सीखे, तो ये हमारे लिए एक अलार्म होना चाहिए कि हमें अब डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। जब भी हम सेरिब्रल पाल्सी के ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमें ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि सेरिब्रल पाल्सी बिल्कुल पूरी तरीके से क्योरेबल नहीं है, लेकिन समय से बच्चे को मदद या हेल्प दे के हम उसके आउटकम्स इम्प्रूव कर सकते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से। जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, दैट इंक्लूड्स फिजियोथेरेपी, यानी कि कसरतें शरीर की अकड़न कम करने के लिए या लचीलेपन को कम करने के लिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी, जो कि बच्चे को मदद करता है रोज़मर्रा की चीज़ें काम अपने आप करने के लिए। एंड उसके अलावा कुछ मेडिकल थेरेपी, जिसमें हम कुछ मेडिकेशंस यूज़ करते हैं जो कि बच्चे के अगर झटके आ रहे हैं उसको कम करने में मदद करते हैं, या शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न है जो कि फिजियोथेरेपी या ऑक्यूपेशनल थेरेपी से इम्प्रूव नहीं हो पा रही है, उसको कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा कुछ सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं, जिसके अंदर जब ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फेल हो जाते हैं तो अकड़न शरीर की कम करने के लिए कुछ सर्जरीज भी की जाती हैं एंड मसल रिलीज़ किया जाता है, ताकि बेबी ग्रेजुअली जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है उसमें एंगेज हो पाए। तो आज हमने सेरिब्रल पाल्सी के बारे में विस्तार में जाना और हमने ये समझा कि चाहे ये बीमारी पूरी तरीके से क्योरेबल नहीं है, पर बच्चे को समय से मदद करके हम उसकी क्षमता को बेहतर कर सकते हैं।